रोड पे चलते हैं, रोड जाम होता है, दिल्ली जाम तो सिस्टम जाम। मेरा मानना ये है इस सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, लाठी का जवाब लाठी से दो, सब चले जाते हैं अपने घर। इनके साथ हाथ नहीं जोड़े जाएंगे, अब हाथ उठाए जाएंगे। नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। जंतर मंतर पर हम आए हैं। आज यहाँ चौथा दिन है भूख हड़ताल का। सोनम वांगचुक, मेरे जस्ट पीछे जो स्टेज है वहाँ पर सोनम वांगचुक जी आज चौथे दिन से लगातार हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। इस तरफ आईसा यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। एसएफआई वाले उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्रांतिकारी युवा संगठन KYS इधर प्रोटेस्ट कर रही है। कई सारे गुटों में लोग आए हुए हैं, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिमांड एक ही है कि एजुकेशन मिनिस्टर को तत्काल प्रभाव से या तो इस्तीफा दें या फिर सरकार उनको बर्खास्त करे। उनका कहना है कि NTA को स्क्रैप किया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्क्रैप किया जाए, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है उसको भी डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए, यानी कि नीट हो गया, NTA हो गया, इन जैसी परीक्षाओं को स्क्रैप कर दिया जाए और डिसेंट्रलाइज किया जाए, स्टेट्स को राइट दिया जाए। साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग होती है, ये एक तरह का प्राइवेटाइजेशन है, इसको भी ख़त्म किया जाए। अगर ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होता या आउटसोर्सिंग नहीं होती तो CBSE में जो पेपर की जो समस्या आई थी ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम की, वो नहीं होता। तो यहाँ पर लोगों का कहना है, जो वक्ता आ रहे हैं, जो स्टेज पर बोल रहे हैं, उनका कहना है कि एक दूसरी तरीके का प्राइवेटाइजेशन है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से एक एक स्टेप वाइज ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और धीरे धीरे एजुकेशन को प्राइवेटाइज्ड कर दिया जाएगा। कुछ लोग प्रोटेस्ट में यहाँ तक कह रहे हैं कि आप अनाज फ्री दे रहे हैं तो शिक्षा फ्री क्यों नहीं दे रहे हैं। एक शिक्षा को लेकर एक बात कही जाती है कि जब आप प्राइमरी एजुकेशन को देखेंगे तो जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। कारण क्या है ये सब जानते हैं। सरकारी स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल का टीचर भी अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजता। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सबसे लोएस्ट लेवल पे जहाँ से हमारा समाज विकसित होता है, शिक्षित होता है, प्राइमरी एजुकेशन पे अगर सरकार फोकस नहीं कर रही है, अगर वहाँ का अध्यापक अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा रहा है, तो समाज में जो असमानता है वो निचले लेवल से ही शुरू होती जा रही है। इस तरह की बातें यहाँ कही जा रही हैं और यहाँ पर एक फोकस पूरा जो इस पूरे प्रोटेस्ट का है वो शिक्षा को लेकर है, शिक्षा में बदलाव को लेकर है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना या फिर उनको इस्तीफा देने को लेकर है और साथ ही साथ पूरी व्यवस्था में एक परिवर्तन लाया जाए ताकि समाज में जो निचले स्तर पर जो बैठा है उसको भी शिक्षा का उतना ही लाभ मिले जितना ऊपर बैठे हुए लोगों को मिलता है। यहाँ इस स्टेज पर AITMC यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो राज्यसभा सांसद हैं सागरिका घोष आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि TMC तृणमूल कांग्रेस का कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोटेस्ट को समर्थन है। योगेंद्र यादव जी भी आए हैं, तो योगेंद्र यादव क्योंकि एक पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं राहुल गांधी के, तो कांग्रेस का भी एक हिसाब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समर्थन है। हालांकि कांग्रेस काफ़ी दिनों से सड़कों में प्रोटेस्ट कर रही है, मीडिया कवरेज बेशक न मिल रहे हो, लेकिन ये जो पूरा प्रोटेस्ट है एक सिंबॉलिक है। ये दिखाने की कोशिश है कि जनता जब किसी चीज़ के विरोध में आती है तो बेशक वो एक लोग हैं, 1000 हों चाहे 1 लाख हों, मैसेज होता है, मुद्दा क्या है उस पर बात होनी चाहिए। अगर मुद्दा शिक्षा को लेकर है, शिक्षा में पेपर लीक हो रहा है, रोज़ नए पेपर लीक हो रहे हैं। कल राजस्थान में हुआ, अगर आप देखेंगे कि रोज़ पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, तो इस पर चर्चा ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर कार्रवाई भी उतना ही ज़रूरी है। कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं ज़िम्मेदार हूं, तो ज़िम्मेदार हैं तो इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस तरह की मांग यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से साफ साफ समझ में आ रही है। आईसा के लोग बैठे हुए हैं, हालांकि वो बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मांग यही है। उनकी मांग तो यहाँ तक है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए, NTA स्क्रैप किया जाए। इस तरह से कई सारी डिमांड है, लेकिन जो कोर डिमांड वो एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। हमारे साथ हरियाणा से कुछ बच्चे आए हुए हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। उनसे जानेंगे कि कारण क्या है, वो क्यों इस प्रोटेस्ट में आए हैं। क्या नाम भैया आपका? अमन। आप यहाँ पर किस लिए आए? बच्चों के प्रोटेस्ट के लिए। किस चीज़ की प्रोटेस्ट, मतलब आपकी मांग क्या है?
यार हम फिर वही नॉन सेंस वाले सवाल क्यों पूछ रहे हो भैया? इस्तीफा मांगना रहे है। इस्तीफा मांगना है? नहीं, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा लेने मांग रहे हैं, वो तो टेस्ट हो गया, वो तो कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे। फिर कब तक चलेगा प्रोटेस्ट ये? फिर कौन क्या वो देगा? वो तो नहीं दे रहे हैं ना। नहीं देगा, फिर वो देवा भी कौन है? मन मेरा है, वो नहीं देगा। फिर कैसे चलेगा? आप ये बताओ, मेरे मुंह तक क्या सुनना चाहो? आप जो बोलोगे मैं वो सुनना चाहूंगा। मुझे कुछ भी अपनी आप तरफ से सवाल नहीं पूछो, मैं बोलना। जवाब आपको बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा ना मंत्री। मेरी बात सुन ले। वो नहीं देगा, इस्तीफा नहीं देगा, चाहे कुछ कर लो, ठीक है। ऐसे प्रदर्शन करने दे तो देवे नहीं, यहाँ बैठे रहने से। अगर हाँ बात कुछ आगे बढ़ती है, रोड पे चलते हैं, रोड जाम होता है, दिल्ली जाम तो सिस्टम जाम, समझ रहे हो ना, तो कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ करने से कुछ होगा नहीं। और कोई आपका तो एक क्वेश्चन? ऐसा प्रोटेस्ट जो किसान मूवमेंट की तरह प्रोटेस्ट हो, तब ये सरकार झुकेगी, नहीं तो ये सरकार झुकने को। किसान आ गया, किसान आ गया था, को रोक कर दिखा दो। बेरा के है, मैं बारे ने आगे ना पढ़ ली ना लोग आके, मतलब वो कहते हैं ना, खुद पे नहीं बीत ली, उनका बच्चा नहीं ना सुसाइड किया ना, अभी उनके बच्चों ने नहीं किया, तो आ जाएंगे। हाँ, जिस दिन वो आ गए, हरियाणा वाले आ गए ना, उस दिन तो कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसे करने से तो नहीं होगा, ठीक है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ यार, आप भी देख लो यार, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ एक एकांत में प्रोस्टेट हो रहा है, वहाँ पे सब अपना काम कर रहे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार, ठीक है। फ़र्क तो तब पड़ता ना अगर किसी एमएलए पीएम या किसी का मंत्री शंत्री का बच्चा होता, उसका सुसाइड करता। उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। हाँ, फिर यह तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। साढ़े एजुकेशन नहीं हटता तक, जब बर एजुकेशन की इसी तीसी कर रखी है, क्यों इनका बच्चा एजुकेशन लेता ही नहीं, इनका बाहर ले हुआ है, तो इसी तीसी होने दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तना सही चल रहा है देश में, ठीक है। बाकी देखो ना, तो मेरा कोई पेपर लीक होया ना, मेरे किसी भाई बंधु मतलब जो भी है, पर एक इंसानियत तो है यार, कि मन में यह बात या विचारधारा लेकर चला कि कल को मेरी बहन होती या मेरा भाई होता तो क्या होता। हम उस चीज़ के लिए आए हुए हैं। और मेन जो बात है, जो भी मतलब अभद्र जो खाना बदोश जो यहाँ से वो बच्चे आते थे, वो जो भी प्रोटेस्ट खराब करने के लिए, ठीक है सर, तो ये एजुकेटेड बालक बच्चे हैं, ठीक है, ये संविधान से चलने वाले बालक है। लेकिन मेरा मानना ये है, इस सरकार ने संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी, ठीक है। लाठी का जवाब लाठी से दो, ठीक है। ये विचारधारा पे चलने वाले हैं अम्बेडकर बाबा की, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जिस देश में सरकार ही संविधान की धज्जियाँ उड़ा दे, तो यूथ को भी समझदार होना चाहिए, मेरा ये मानना ये है सर। तो आप प्रोटेस्ट किस तरह से चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, उंगली अगर सीधी होगी ना, काम नहीं चल रहा तो टेढ़ी करके देख लो। 26 से हो रहा है ना, आज कितनी तारीख होगी? 1 तारीख होगी, कितने दिन हो गए भाई? ये हो गए, मान ले, हाँ 26 दिन हो गए। 26 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। और राजस्थान में भी हो गया, उड़े भी पेपर लीक हो गया, क्या मैं मुंबई में भी हो गया, वही हो वाला। जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा तो एक बार टेढ़ी उंगली करके देख लो। जितने भी ये बंदे हैं ना, ये रोड पा जो होगा कि डंडे मारेंगे, उनका मारना है, मारा खाना है, ठीक है। ऐसे करने से कद्दती भोके जाओ, किससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक बार, ठीक है, छोटी सी बात बताऊँ, खाना पीना चल रहा है, ठीक है, दो श्रद्धा है, आस्था है, खाना पीना पहुँचाना चाहिए। लेकिन खाना पीना चल रहा है, आओ खाओ पियो, आओ खाओ पियो सो जाओ, आओ खाओ पियो सो जाओ। लेकिन अगर आड़ा खाना पीना नहीं होता नहीं, तो फिलहाल तो आड़ा ख़त्म हो जाता सारा सिस्टम। वो तो इन भैया की दरिया दिली है, जो अपने खाने के जरिए जो भी आड़ बच्चे पोछा लाग रहे हैं ना, सब ने अपनी गोच दिखा है, मानता होगा भाई, सब ने दिखा गोच, तो इनकी वजह तो डट रही आड़ है ना, तो सब चले जाते अपने घर। किसी ने को फर्क ना पड़ रहा, फर्क सिर्फ उसका पड़ रहा है जिसका बच्चा मरा है, जिसके बाप ने मेहनत करके जुकर भी अपना बालक पढ़ाया, फर्क उसके बाप का पड़ रहा है ना, तो और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा भाई। देख, हकीकत यह है, बात है, अपनी विचारधारा था मेरे भाई, कति भगत सिंह वाली है, इनका मारो, ठीक है, कति मारो। पर हाँ, इतना मैं बताऊँ, अगर जनता मर भी जाएगी ना, फिर भी इस देश का कदे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर हम देश के लिए मर जाएंगे ना, तो अपने क्या कह रहा, अपनी इंसानियत से जवाब देने वाले हो जाएंगे, अपने आप से जवाब देने वाले कि हाँ हम बुज़दिल नहीं थे, हम सरकार के खिलाफ लड़े। भाई ये मारेंगे, इस तपड़े अपन मर जाए, मारे नहीं ये भाई, थोड़े तानाशाही चल रही है भाई कत्ती देश में। एक ऐसी चीज़ बता दे पूरे देश में जड़ती, मतलब बीजेपी तय लोग परेशान ना हो है भाई। मणिपुर जला रहा,
किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। उड़े के नाम आसाम में जो फैक्ट्री बना ला रही एथेनॉल की, उड़े जो बंदे प्रदूषित हो ला रहा, जो शहर आसाम बहुत बढ़िया वातावरण बहुत बढ़िया साफ है वहाँ का, लेकिन इथेनॉल की जो कंपनी लग रही है उड़े बच्चे मर रहा रहे, किसका क्या फर्क पड़ रहा है? किससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये मोदी तो एक सवाल पूछा, जब भी हम कोई भी सवाल पूछ ले, गरीबों के लिए क्या है? भला गरीबों के लिए राशन यार फ्री में थोड़ी दे हुआ राशन, तू पीछे भी तो लेवा लाग रहा है, पीछे कौन लेता, ले हुआ है भाई। फिर उसी चीज़ का हमने वो क्या नाम है, जो हम पैसा दे रहे सरकार को, उसका सामान नहीं मिल रहा, ना तो वो तेल पीण सब्जी में यूज करने का, ना वो नाच खाने का, ना वो चीनी, वो बैंड नहीं बेरा, वो चीनी एक बुरा है, टाफरी में नॉन सेंस आदमी है, गरीब थोड़ी ना, गरीब सिर्फ वो इंसान होता है जिसके ऊपर छत नहीं है। अगर किसी के दरवाजे पे कोई मांगने वाला या कोई पशु या बैल कोई आता ना, अगर उसने दे दिया तो वो गरीब नहीं है, वो अमीर है, क्योंकि उसने अपने घर से दिया। अब कोई नहीं आता गरीब, गरीब सिर्फ वो है जिसके ऊपर छत पे सर पे छत नहीं है, सिर्फ गरीब वो है। ठीक है, और कोई आपकी सवाल हो और बता दो। मेरा सवाल ये है कि आप ये चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट को सड़कों तक ले जाया जाए, सड़कों तक लेगा जाए, वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाए, ताकि किसी जब लोगों पे फर्क पड़ेगा तब लोग विरोध में आएंगे, जैसा किसान मूवमेंट में हुआ और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और सरकार झुकी, ये चाहते हैं। जिस दिन इन किसान का भूमा कर लिया ना, उस दिन मान ले देश खत्म हो लिया, उस दिन खत्म हो लिया। क्योंकि किसान जो है वो सक्षम है, क्योंकि अगर किसी के पेट में अन्न है ना, उसके लिए क्या सब कुछ ठीक है। किसान कभी भूखा नहीं मरता, ना किसी को मरने देगा। ठीक है, जिस दिन इस सरकार ने किसान को काबू कर लिया तो समझ लो देश का बेड़ा गर्क। और कोई आपका नाम भैया? सूरज। आप यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं? बिल्कुल। कोर मांग क्या है? जैसे कई सारे मांगे, एनटीए खत्म कर दो, नीट खत्म कर दो, आप क्या चाहते हो अभी? मेरा मानना है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तो चलो ये तो है ही कि देना ही है उनको, क्योंकि वो मर्डरर है। 14 से 15 लोगों को उन्होंने, और ये तो सिर्फ ऐसा है कि ये तो सिर्फ खुल के बात आ गई बाहर, ये इतनी बातें हैं। इसके अलावा भी कितना डेटा इन्होंने छुपा रखा है, कितना डेटा इन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो इतने मर्डर करने के बाद बंदा आज अगर खुलेआम घूम रहा है और खुलेआम उन्हीं लोगों को जिनका मर्डर कर रहा है, उन्हीं लोगों को ये अगर एंटी नेशनल बोल देता है, वायरस बोल देता है, तो ये तो मतलब डेमोक्रेसी की बिल्कुल हत्या करने की बात हो जाती है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि इसको तो हटाया जाए, धर्मेंद्र प्रधान को तो हटाया जाए। जो बजट अगर आने लगे तो बजट का जो 10वां हिस्सा होता है ना, वो एजुकेशन को मिलना चाहिए, जो कि आजकल हम देखते हैं कि 2.5% हो गया टोटल, पूरे बजट का 2.5% ये एजुकेशन बजट को दे रहे हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि आपको कम से कम एजुकेशन बजट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ाने के बाद ऐसा नहीं कि लाइक बढ़ा दिया तो करप्शन इसमें भी चल रहा है। मैं कह रहा हूँ करप्शन करना है आपको, देखो, क्योंकि सब पूरी दुनिया जानती है करप्शन हर चीज़ में होती है। सड़क बनेगी तो उसमें करप्शन होगा, एक अगर डस्टबिन लगा रहे तो उसमें करप्शन होगा। हमारे राजस्थान के दिया कुमारी जी ने एक निकाली है, क्या बोलते हैं, बाइक निकाली है, फायर ब्रिगेड वाली है ना, एक बाइक 12-12, 15-15 लाख रुपए की आई है। मतलब ऐसी कौन सी बाइक आ गई जो 15 लाख रुपए की आ रही है महाराज? तो हमको पता है, खाया चलो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट कम से कम सरकारी स्कूलों को, एजुकेशन सिस्टम को छोड़ दो महाराज, क्योंकि आप लोगों के बच्चों को आप घुमा फिरा के कहीं ना कहीं नेता बना ही दोगे। ठीक है, तो भाई आपको आपके बच्चों को मिनिस्टर बनाना मना दो, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर एक पढ़े लिखे इंसान को बनाओ, एक ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिसके बच्चे हो, चाहे घर के अंदर छोटे बच्चे हो, चाहे खुद हो, वो इस सिस्टम में पढ़ा हो, पला बड़ा हो, उसको पता हो कि सिस्टम में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलना, राजस्थान के अंदर कोई भी स्कूल आप बोलोगे जिधर ले चलूँगा मैं आपको। ठीक है, वहाँ पर बच्चों को कहीं आप देखो तो वॉशरूम नहीं है तो बहुत गंदी हालत में, क्योंकि 10th मैंने भी प्राइवेट करी, 11th 12th मैंने गवर्नमेंट इसलिए करी, चलो देख के आता गवर्नमेंट है कैसी है ना। गवर्नमेंट की हालत इतनी ख़राब कर रखी है महाराज, बच्चा आ रहा है जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। पीटीआई टीचर है, स्पोर्ट्स खेलना है नहीं खेलना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टीचर्स का ऐसा है कि आएंगे 2 सेकंड बैठेंगे और फिर निकल लेंगे, बैठे हैं तो बच्चों को खड़ा करके बोल देंगे तुम पढ़ लो, हम बैठे हैं। तो आपने ऐसे टीचर्स ऐसे टीचर्स लिया है, तो आप इनके खिलाफ एक एक्शन लीजिए कि भाई बच्चों को लग रहा है कि टीचर्स नहीं पढ़ा रहे तो उनके लिए काम करो। मतलब बच्चों की बात डायरेक्ट सुनी जानी चाहिए। मतलब आज अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है ना, तो मैं अपने शिक्षा मंत्री को, मदन दिलावर जी को, मैं सीधा डायरेक्ट कैसे ना कैसे कांटेक्ट कर सकूँ कि सर महाराज यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है, यहाँ पर आई है। इवन तो ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं करी, हमारे जो डिप्टी सीएम थे तो उनको, प्रेमचंद बिरवा जी को, हमने संज्ञान दिया था इस बात का कि महाराज हमारे कॉलेज के अंदर भाई बीती सरकार सौगात दे गई 200 कॉलेजेस की, अब वो कॉलेजेस तो बना गई वो सरकार, अब उस कॉलेजेस का रखरखाव, उस कॉलेजेस के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है जो नहीं हो रही है। चलो पैसा भी एक बार को आता है, पर पूरी दुनिया जानती है हर सेक्टर में जहाँ पैसा निकलता है, पैसा ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैसे की कमी है, पैसा भरपूर है। पर वही है ना कि 100 रुपये की चीज़ को आप 200 रुपये दे के बनाते हो, उसमें भी 25 रुपये लगाते हो, 75 रुपये उसमें भी खा जाते हो, मतलब 175 रुपये आप जेब में खा जाते हो। ये तो अपना पूरा सिस्टम हो रखा है, और इस बात से कोई
किसी को कोई मेरे को बोल दे कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं हो रखा सिस्टम है, तो ऐसा कोई नहीं होगा, हर किसी व्यक्ति को पता है बात। तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल क्लीन कर दो। मतलब कमाना है, लूट लिया तुमने। वैसे भी देश के ऊपर 155 करोड़ 115 लाख करोड़ का कर्जा कर चुके हो आप महाराज, इतना लूट चुके हो और लूट रहे हो। 12,000 करोड़ की आपने खुद की संपत्ति बना ली बीजेपी की। आपने अपना इतने लोगों को आपने पैसा अपने व्यापारी दोस्तों को आपने पैसा वाला बना दिया है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए महाराज? आप क्या जान लोगे बच्चों की? आप लूटना है लूट लो, लेकिन शिक्षा विभाग को छोड़ दो, इससे देश का भविष्य बनता है। शिक्षा को आप बिल्कुल इतना क्लियर कर दो ना, इतना क्लीन कर दो ना। मतलब कहते हैं कि अब जब केजरीवाल यहाँ पर केजरीवाल सरकार थी, तो मैंने कभी पर्सनली खुद की आंखों से देखा नहीं, बट लोगों का बहुत सुना मैंने कि स्कूल्स को इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे, मतलब आउट ऑफ इंडिया से लोग आके यहाँ पर तारीफ़ें कर रहे थे शिक्षा व्यवस्था की। तो मैं चाहता हूँ पूरे भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, छोटी से छोटी शिक्षा लेके बड़ी से बड़ी शिक्षा को बिल्कुल क्लीन कर देना चाहिए। और जो टैक्स लगा रहे हो ना आप एजुकेशन के ऊपर, प्लीज़ हटा दो इसको। पेंसिल के ऊपर, कॉपी के ऊपर, एजुकेशन आज मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसके अंदर ये जो आप टैक्स लगा रहे हो। दूसरा, कद्दे भी हाथ मत जोड़िए दोस्त, सरकार क्या करे, कद्दे भी हाथ मत जोड़िए। जिसके भी आगे भी तू हाथ जोड़ेगा ना दोस्त, कितना भी बड़ा आदमी हो चाहे छोटा हो, हाथ जोड़ते आदमी कमजोर हो जाऊड है। नहीं जोड़ने वाली बात नहीं है ये, एक नहीं मतलब अपील पोलाइट वे में एक चेतावनी है मैं कि आप अगर आज कर लो कल कर लो, आपकी सत्ता जानी है, आपको भी पता है। और आप जाने इसलिए हो क्योंकि जैसे अंग्रेज भागे थे ना पूरा देश खोखला करके, उस तरह आप देश को खोखला कर चुके हो। आप देश पे कर्जा बढ़ा चुके हो, देश के लोगों की इनकम खा चुके हो, बेरोजगारी बढ़ा चुके हो, युवाओं को पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, उनमें मतलब कुछ पता ही नहीं है, कंसल्टेंसी तो है ही नहीं उनके पास कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप पूरा जितना बेड़ागर्क अभी तक कर सकते थे देश का, वो पूरा कर चुके हो, अपनी तिजोरियाँ भर चुके हो। तो इस 29 में आपको तो जाना है, सीधी बात। पर मैं कह रहा हूँ कि जाते जाते अगर एक अच्छा काम करने का हिम्मत करते हो ना, मन हो ना तुम्हारा, तो पहले तो धर्मेंद्र प्रधान की इतने सारे बच्चों की मांग है, ये उनके माँ बाप जिनके बच्चे मरे ना, उनके माँ बापों ने रोते रोते ये मांग करी है कि भाई साहब उसको हटाया जाए, उसको उस पोस्ट से हटाया जाए। और आज वो इतना बेशरम हो रखा है, वो उनके खिलाफ ये बात बोलता है कि वो वायरस है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, टेररिस्ट वायरस बोल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बिल्कुल सोचो तो सही तुम क्या बोल रहे हो। तुमने खुद के बच्चे यहाँ पढ़ाए नहीं, तुम्हें इस सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं, और तुम बातें करते हो भारत के एजुकेशन सिस्टम की। मैं बस इतनी ही मेरी मांग है कि बस आप धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत हो गया, अभी तक आपने इग्नोर कर रहे थे, कोशिश ठीक है। आपको क्या, आपको तो अलग मिनिस्ट्री मिल जाएगी, आप मिनिस्ट्री छोड़ो, नहीं तो आप सांसद तो हो ही ना, उसके भी बहुत बड़ा प्रॉफिट तो मिले रहा आपको। फ्री वायु यात्राएं मिल रही है, फ्री ट्रेन यात्राएं मिल रही है, रहने को बंगला दे रखा है बढ़िया सार का। मतलब आप इतनी सारी सुविधा में हो, तो ऐसा थोड़ी कि मंत्री से पद से हट जाओगे तो आपको सुविधाएं खींच ली जाएगी। लो मजे लो, पर कम से कम इस पद को छोड़ो, इस पद की गरिमा को मत लांछित करो आप। धन्यवाद। पद छोड़िए, पद की गरिमा को लांछित मत करिए। भाई ने अभी कहा था कि आप हाथ मत जोड़ो। अरे हाथ तो ये लोग जोड़ते हैं हमारे पास वोट लेने के लिए। हाथ जोड़ने का अब इनका दोबारा वक्त आ गया है। अब इनके साथ हाथ नहीं जोड़े जाएंगे, अब हाथ उठाए जाएंगे। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान और कल जो नितिन नवीन ने बयान दिया है कि ये कॉकरोच नहीं है, ये वायरस है, वायरस। आप ये इतने जो कॉकरोच घूम रहे हैं, वायरस नहीं है, अब ये एंटी वायरस बन चुके हैं। अब ये इस संसद को उखाड़ फेंकने की तैयारी में एकजुट हो चुके हैं। और जैसे जैसे ये बयान दे रहे हैं, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ने बयान दिया था कि ये कॉकरोच हैं, बाद में उन्होंने अपने बयान को जस्टिफाई किया कि माफ़ी मांगी कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैं चाहता हूँ नितिन नवीन भी अपने बयान को वापस ले, नहीं तो अगला धरना नितिन नवीन के खिलाफ होगा। क्योंकि ये लोग हम युवाओं को या स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझ रहे, कुछ भी नहीं समझ रहे। आप यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? जी हाँ, प्रोटेस्ट। घर का कोई पढ़ाई बच्चा करता कोई? मेरे बच्चे ने मुझे कहा डैडी आप जाओ, मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए आया हूँ। जब मेरे बच्चा रील देखता है, ये रोज़ ये प्रोग्राम देखता है टीवी पे, यूट्यूब पे, उसने कहा डैडी आप क्यों नहीं जा रहे? मैं काम की छुट्टी करके आज यहाँ आया हूँ, सिर्फ इस वजह से कि कल को मेरा बच्चा मुझे ये ना कहे कि डैडी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और आप उसमें गए नहीं थे। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप नीट एग्ज़ाम के जो लीक हुआ था उससे प्रभावित हैं, लेकिन ये एक यहाँ पर आना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, इनकी मांगों को जायज़ ठहराने के लिए। मैं ये जो कॉकरोच लोग जिनको कॉकरोच कह रहे हैं, मैं इन सबको सपोर्ट करने आया हूँ। जैसे आज इनका नंबर है, कल हमारे बच्चे का नंबर है। ऐसा नहीं है कि ये लोग सुधरने वाले हैं, इनको सुधारना ही पड़ेगा।
और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। और मोदी सरकार पता नहीं क्यों डरी हुई है, खुद मोदी जी क्यों डरे हुए हैं कि उसका इस्तीफा नहीं ले पा रहे, उसका इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे। चौकीदार को ही चोर ही चौकीदार है, जो चौकीदार है वो ही चोर है। चलिए स्लोगन तो फेल हो गया, मतलब आप चौकीदार एक कम्युनिटी है, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आखिर मोदी जी क्यों नहीं कर सकते, बनने का दावा करते हैं ना। हाँ, जो देश का चौकीदार बनने की बात करते हैं उनकी बात अलग है। अब मतलब एक राहत इंदौरी का एक शेर था कि लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, इस शहर में सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी ना है। तो एक सारी बातें करते हुए भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी बदायूं डिस्ट्रिक्ट। क्या आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड तो यही है, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जो दूसरा जो आता है वो मतलब आएगा तो सिस्टम चेंज तो होगा नहीं, हमें पूरा सिस्टम ही चेंज करना है, चाहे वो किसी विभाग का चाहिए, एजुकेशन का चाहिए, स्वास्थ्य विभाग चाहिए, रेल विभाग चाहिए, इन्वायरमेंट का चाहिए, किसी भी हम अपने हक के लिए आया। अगर पोल्यूशन देखा जाए, इसने नितिन गडकरी ने अभी जो उसकी जो फैक्ट्री लगी हुई है मेघालय में, जिसे इंडिया का बोला जाता है स्विट्जरलैंड, आज उसकी हालत देख लो, कोई वहाँ मतलब आवाज़ उठाने वाला नहीं, जो आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ वो मारे जा रहे हैं। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। तो हमें मतलब एजुकेशन में नहीं, हमें हर चीज़ में हमें अपना हक चाहिए। आपको ओवरऑल पूरा बदलाव चाहिए। पूरा बदलाव। अभी यहाँ पर आप बदलाव के लिए आए हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए आए हैं? अभी तो फिलहाल एजुकेशन मिनिस्टर के लिए मतलब उसके इस्तीफे के लिए आए हैं फिलहाल। आप पढ़ाई करते हैं कि आप प्रोटेस्ट के लिए शामिल हुए हैं, प्रोटेस्ट में अपना सिंबॉलिक होते हैं? मैं नाइट में पढ़ाई करता हूँ, दिन में यहाँ आता हूँ मतलब 8 घंटे के लिए। अभी आया हूँ फिलहाल। प्रोटेस्ट में 8 घंटे के लिए आते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते, लेकिन आपका एक यहाँ पर शामिल होना एक सिंबॉलिक वो है, लेकिन नैतिकता के बेसिस पे कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है जायज़ है, शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, ये मांगा आप। आपका नाम भैया? सुनील सर। सुनील जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर से ही आया हूँ, अक्षरधाम के पास से। क्या डिमांड क्या है, कोर डिमांड क्या है? डिमांड सर ये है, सबसे पहले तो इस्तीफा होना चाहिए इनका, शिक्षा मिनिस्टर का, ठीक है। उसके बाद में जो देश में और भी मुद्दे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर के रेट बढ़, हर चीज़ मतलब हो रहा है, तो उन सब पे भी चेंजेस होने चाहिए। दूसरा मुद्दा यही है। पहले तो सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो ताकि वो स्वस्थ हों, उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म करें। पहले तो आपकी डिमांड ये है नीचे। पहला मुद्दा यही है, ताकि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है, अपने घर छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। दूसरा, जो हमारे देश के इतने बड़े साइंटिस्ट हैं जो बैठे हैं भूखे मर रहे हैं, उनके साथ में और भी लोग हैं जो स्टेज पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इनका सोल्यूशन होना चाहिए, जो कि है इस्तीफा दे और इनको फ्री करे, ताकि ये अपने फ्यूचर की प्लानिंग करे, आगे जाके पढ़ाई कर सके। उसके बाद में जो बाकी के मुद्दे हैं, मतलब सरकार को ऐसा काम करना चाहिए ना कि इस जंतर मंतर को सिर्फ घूमने के लिए ही बनाया गया है, कि इस पे सिर्फ लोग घूमने आए, प्रोटेस्ट करने कोई ना आए। ऐसा काम होना चाहिए ना देश में कि हम ऐसा कुछ हो ही ना। अब जैसे ये प्रोटेस्ट होने के बाद में भी 2-3 पेपर लीक हो गए, बताओ क्या करा जाए। तो क्या ही सरकार की कानों पे जू नहीं रहेंगे रे, इससे ये पता। जैसे राजस्थान में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में, सेंटर में, महाराष्ट्र में, हर जगह है, तो पेपर लीक हो रहा है तो जिम्मेदारी भी तो सरकार को ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बीजेपी सरकार लेगी। अब जैसे मान लो सर, मेरा घर है, मेरे घर में मेरे मुखिया मेरे पापा है, दादा एक्सपायर हो चुके हैं, जैसे मेरे पापा है, तो अगर घर में कुछ गलत होगा तो उसकी जिम्मेवारी पापा लेंगे ना। अगर पापा नहीं है, मेरे होते हुए घर में कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी मैं लूँगा, क्योंकि मैन हेड मैं हूँ, मम्मी भी नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे छोटे भाई बहन, तो उसकी जिम्मेवारी मैं ही लूँगा। उसी तरह इसकी जिम्मेवारी बीजेपी को लेनी चाहिए, पर वो ले नहीं रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा घोटाला वो हमारी आंखों के सामने ही कर रहे हैं कि हाँ भाई हमने किया, पर हम ब्लेम डाल रहे हैं नेहरू पे। भाई से बात हो रही, भाई कह रहे हैं कि यहाँ हम काफ़ी दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ आप भाई साहब बोल रहे थे कि अब हमें सड़कों पे चलना चाहिए यहाँ से उठ के, तभी इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मैं बताता हूँ, सड़कों पे जाएंगे ना तो आम जनता परेशान होगी। आम जनता कौन? हम, हमारे माँ बाप, हमारे चाचा ताऊ, ये सारे जो भी है वो हमारे ही है, वो जनता परेशान होगी। हम सड़कों पे जाएंगे, ट्रैफिक होगा, किसी को मान लो हॉस्पिटल जाना है, किसी का बच्चा बीमार है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो वो परेशान होगी। तो वो मेरे को नहीं लगता वो भाई कहना ये कि जैसे किसान मूवमेंट हुआ था उस तरह से हमें मूवमेंट बनना चाहिए। देखो ये इंडिया है, यहाँ पे जाम लगेगा ही लगेगा, थोड़ी सी बारिश आ जाए तो ही जाम लग जाता है। आप रोड पे एक ऑटो खड़ा कर दो टेढ़ा करके तो भाई साहब आपके विचारों से प्रभावित तो नहीं हो रहे भाई साहब? भाई सब विचारधारा सबकी अलग अलग हुआ दोस्त, विचार सबकी विचारधारा अलग अलग है। थोड़ी टेंशन तो लेनी पड़ेगी भाई। ये वो जो नेपाल में हुआ था, जो भी कुछ हुआ था, उन मतलब सफाई भी अपने आप करी होगी, तो कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नेपाल में जो हुआ उसकी भाई ठीक है, ज़्यादा स्पीच नहीं है, ज़्यादा कोई बहसबाजी नहीं है, दो ये बात कहूँगा किसी का समझ में आ जाता है, ठीक है। एक शायरी है, हमारी दिल्ली राजधानी इतनी साफ कोना, जितने बाहर देश के गांव पा जाएंगे,
मारे हाथ में गुठली रह जाएगी, नेता साले आम खा जाएंगे। एक बार करता बाहर निकल कर देखो, अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे। ठीक है भाई। और दूसरी बात भाई, गरीब आदमी को तीन निचोड़ के गिर दिया मोदी सरकार, तो शर्मा ले। अगर भी पेट तरा ना भरा हो, मारा गू बच रहा हो और खा ले। चलिए खैर लाइक मोदी गवर्नमेंट ने भी 2047 तक विकसित भारत की बात करी है, तो मैं ये चीज़ उनके कानों तक बता देना चाहता हूँ कि मतलब शिक्षित राष्ट्र ही विकसित राष्ट्र की नींव होते हैं। तो शिक्षित बनाओगे तभी तो भाई साहब विकसित होगा ना आपका। आप शिक्षित ही नहीं बनाना चाह रहे। कहाँ से आएंगे? शिक्षित राष्ट्र ही विकसित भारत की नींव होगी।